जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों को साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को, दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो पूछता है अपने भाई से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया लेकिन पहले तुम जा रहे हो, इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था। और
उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन विधर्मियों के सामने कभी झुके नहीं। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैड़लेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था। कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे